हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज विशेष आप सभी के लिए संडे स्पेशल और विशेष रूप से आज मैं बात करूंगी आपके शरीर के एक ऐसे अंग की जो सिर्फ आपकी खूबसूरती को नहीं बढ़ाता, बहुत ही ज़रूरी अंग है और साथ ही साथ आपके पूरे भविष्य को भी बताता है। अक्सर हम बात करते रहते हैं अलग अलग शरीर के अंगों की। भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित समुद्रिक शास्त्र में, जो कि मुखमंडल तथा हमारे संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है, इसके बारे में बात करते रहते हैं। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में भी आप देखेंगे तो सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन बड़ी खूबसूरती से किया गया है। हमारे मानव शरीर के जितने अंग हैं, इनकी बनावट के आधार पर उसके गुण हो, कर्म हो, स्वभाव हो, इसके आदि का निरूपण करने वाली विद्या आरंभ से ही लक्षण शास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध रही है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम अपने हाथों की रेखाओं को स्पष्टीकरण चाहते हैं या इनका विश्लेषण चाहते हैं तो कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं करवाना चाहिए। वैसे तो अगर आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं तो कुछ हाथ में दक्षिणा लेकर के, कभी भी खाली हाथ आपको हथेलियों का परीक्षण नहीं कराना चाहिए। हमेशा कुछ हाथ में दक्षिणा लेकर के जाइए, इसके बाद ही आपको अपनी हैंड रीडिंग करानी चाहिए। और इसीलिए जो लोग भी मुझसे करा चुके हैं हैंड रीडिंग, उन सभी को पता है कि किस वक्त आपको बताया जाता है किस प्रकार से अपनी हथेलियों की फ़ोटो देनी चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर हैंड रीडिंग हो सके। और अगर कोई भी मनुष्य रात के समय आपकी हस्त रेखा को देखने के लिए हाँ कर दे, आप किसी ज्योतिष के पास गए हैं, तो समझ जाइए वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। ज्योतिष नाम का ज्ञान उसे बिल्कुल भी नहीं है। कैसे देखना चाहिए? सामान्यतः पुरुषों का दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड देखा जाता है और स्त्रियों का बायां हाथ देखना चाहिए। वर्तमान जीवन की जानकारियों के लिए दाहिना हाथ और पूर्व जन्मार्जित कर्म फल विषयक ज्ञातव्य बातों के लिए आपको बाएं हाथ का स्टडी करना चाहिए। और हस्त परीक्षा का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल है। ग्रहण का समय हो और शमशान में हो, आप मार्ग में चल रहे हो, भीड़ भाड़ वाली जगह में, दूसरों के सामने, जल्दबाजी में, ऐसे में हाथ नहीं देखनी चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं हाथों की। जब बात करते हैं विशेष रूप से हथेली के राजा की बात करेंगे। कौन है हथेली का राजा? अंगूठा। अंगूठा ना हो तो हम इसके बिना किसी भी काम करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ यह अंगूठा स्वभाव और भविष्य से जुड़ी हमें ऐसी ऐसी बातें बताता है जिन्हें सुनकर आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सबसे पहली उंगली को अंगूठा या अंगुष्ठ कहते हैं और अन्य चारों उंगलियों का मुख्य सहायक माना जाता है। इसकी सहायता के बिना अन्य चारों उंगलियां कार्य संपन्न नहीं कर सकती और शायद इसीलिए गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। बंद मुट्ठी से अंगूठे को बाहर निकाल कर दिखाने को अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखाना ये कहा जाता है। और परंतु पश्चिमी सभ्यता में क्या होता है? अंगूठा दिखाना मतलब थम्स अप, आपको कार्य करने की स्वीकृति समझी जाती है। और ऐसे देखें तो दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं, परंतु जिस प्रकार सबकी मुख आकृति भिन्न होती है, इसी प्रकार सबके अंगूठों के निशान भी भिन्न होते हैं। और इसी कारण आप देखते होंगे क्रिमिनल्स हो या पासपोर्ट आदि पर सभी में अंगूठे के छाप का काफ़ी महत्व होता है। यहाँ तक कि साइंटिफिक रिसर्च से भी पता चला है कि जो मस्तिष्क की मूल शिराएं होती है, इनका हाथ के अंगूठे से सीधा संबंध होता है। अंगुष्ठ बुद्धि की पृष्ठभूमि और प्रकृति को दर्शाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बाएं हाथ के अंगूठे से विरासत में मिली हुई मानसिक वृत्ति का आकलन किया जाता है और दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने आप से अर्जित अपने बुद्धि, चातुर्य और निर्णय क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अंगूठा हो, हथेली हो, इनका मिश्रित फल मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल पाने में सक्षम होता है। मनुष्य के स्वभाव हो, बुद्धि की तीक्ष्णता हो, अंगुष्ठ के बाद अंगुलियों की बनावट और मस्तिष्क रेखा सबसे अधिक प्रभावित करती है। 3 भागों में हमारा अंगूठा बटा हुआ होता है। प्रथम भाग ऊपर वाला, फिर मध्यम भाग और अंतिम भाग। ये तीनों भाग रेखाओं से यानी लाइन से डिवाइडेड रहते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं अंगूठे के आकार और लंबाई को। पहली उंगली का जो तीसरा पोर होता है
उसके आधे भाग तक पहुंचने वाले अंगूठे को सामान्य आकार का अंगूठा माना गया है। जिनका भी अंगूठा सामान्य आकार का होता है वो विकसित मस्तिष्क का यानी प्रॉपर्ली डेवलप्ड ब्रेन का परिचायक होता है। ऐसा इंसान वेल बैलेंस्ड होता है, दिमागी रूप से संतुलित होता है और अच्छे और बुरे की समझ रखता है। दूसरी श्रेणी में वो अंगूठा आता है जो पहली उंगली से में सामान्य से कम पहुंचता है और छोटा अंगूठा कहलाता है। सामान्य से जो छोटा अंगूठा होता है वो कम विकसित दिमाग का परिचायक होता है और ऐसा व्यक्ति मूल प्रवृत्तियों में लिप्त रहता है। मूल प्रवृत्तियों से क्या अर्थ है? भूख, प्यास, काम, क्रोध आदि बातों में उलझा रहता है। तीसरी श्रेणी का अंगूठा होता है बड़ा अंगूठा, जो बड़ा होने पर भी सामान्य से भी लंबा होता है और ऐसे में मनुष्य के अंदर वो सत्ता की चाह को पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली होता है और यदि ऐसे अंगूठे के साथ तर्जनी भी लंबी हो, तर्जनी यानी फर्स्ट फिंगर, 4 फिंगर आपकी लंबी हो और गुरु पर्वत भी विकसित हो तो मनुष्य को सत्ता पाने की चाहत पूरी होने की संभावना बन जाती है। अंगूठा हो, उंगलियों के आकार प्रकार के अलावा हाथ की बनावट से भी हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है। विशेष रूप से अंगूठा हाथ में किस भाग से उदय हो रहा है ये भी महत्वपूर्ण होता है। अगर कलाई के पास से अंगूठा उदय हो रहा है तो मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान होता है और उसमें मानवीय विशेषताएं होती है, यानी कि वह सभी के सुख दुख को समझने वाला होता है। यदि अंगूठा आक्रामक मंगल के पास से उदय हो रहा होता है तब ऐसा व्यक्ति शारीरिक बल का उपयोग करता है। वह शारीरिक बल से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की चाह रखता है। यदि आक्रामक मंगल का यह क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा विकसित हुआ तो ये व्यक्ति झगड़ालू किस्म का भी होता है और आक्रामक मंगल के पास से निकला हुआ अंगूठा यदि पहली उंगली के पहले पोर तक पहुंच भी जाए तब भी उसे छोटे अंगूठे की श्रेणी तक ही रखा जाता है। उसका उद्गम स्थल ऊपर की ओर होता है। इसी तरह से हम अंगूठे के पोरों की बात करते हैं, गांठों की बात करते हैं। अंगूठे के मुख्य रूप से 2 पोर होते हैं। एक तो होता है अंगूठे का नाखून वाला हिस्सा जिसे हम पहला पोर कहते हैं और हथेली से लगा हुआ जो दूसरा हिस्सा होता है उसे दूसरा पोर कहते हैं। पहले पोर से मनुष्य की संकल्प शक्ति का पता चलता है वो कैसी है और अंगूठे के दूसरे पोर से व्यक्ति की विचार शक्ति का पता चलता है कि वह किस दिशा की ओर है अथवा व्यक्ति के विश्लेषण शक्ति का पता चलता है। और दोनों पोरों के मध्य जो गांठ उभरी हुई दिखाई दे तब ध्यान रखें ऐसा व्यक्ति सदा सचेत और सावधान रहने वाला होता है। यदि दोनों पोरों के बीच की गांठ मुलायम होती है तो ये व्यक्ति लापरवाह होता है और ऐसे व्यक्ति में सावधान रहने की कमी होती है। कहते हैं कि यदि पहला भाग अधिक लंबा हो तो व्यक्ति अच्छी इच्छा शक्ति वाला होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता और ऐसे अंगूठे वाले लोग किसी भी कार्य को पूरी स्वतंत्रता के साथ करना पसंद करते हैं और इन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। कार्यों में सफलता के साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। और पहला पोर यदि दूसरे से बड़ा होता है तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में उतावलेपन से काम करता है, जिसकी वजह से पूर्व तरीके से सोच विचार नहीं करता और फिर नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की संकल्प शक्ति को अधिक प्रभावी माना गया है, तभी वह ऐसे काम करता है। जो अतीव बुद्धि संपन्न लोग होते हैं इनका अंगूठा पतला और पर्याप्त लंबा होता है। यह पहली उंगली तर्जनी से बहुत ही अलग भी होता है और ये व्यक्ति के लचीले स्वभाव को व्यक्त करता है। इस प्रकार के लोग किसी भी माहौल में स्वयं को ढाल सकने में कामयाब होते हैं, काफ़ी सहनशील होते हैं और सफलता का ना तो इनको नशा चढ़ता है ना ही विफलता में ये बिल्कुल हार से जाते हैं। इनकी सबसे अच्छी विशेषता होती है या गुण मान लीजिए इनके लक्ष्य के प्रति निरंतरता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये इनकी कहानी होती है। और यदि अंगूठे का नख पर्व जो नाखून वाला भाग है यदि बहुत अधिक पतला है तो वो मनुष्य अंत में दिवालिया हो जाता है और यदि ये पर्व बहुत मोटा है, गद्दानुमा है, तब ये व्यक्ति दूसरों के अधीन रह कर के काम करता है। यदि नख पर्व गोल हो, उंगलियां छोटी हो और हथेली में शनि और मंगल का प्रभाव हो तो जातक स्वभाव से अपराधी हो जाता है। यदि आपके अंगूठे के पहले पर्व पर
आड़ी रेखाएं होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, तो मनुष्य को जीवन में महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, भाग्य का साथ मिलता है और धन संबंधी कार्यों में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं यदि किसी व्यक्ति की हथेली में अंगूठे के पहले भाग पर बहुत सी खड़ी रेखाएं होती है तो वो मनुष्य भी ईमानदार और भरोसेमंद होता है। जिन लोगों की हथेली में अंगूठे के पहले पर्व पर 3 खड़ी रेखाएं होती है उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, दिमाग तेज चलता है। और जिन लोगों की हथेली में सामान्य से छोटा अंगूठा है वे लोग निर्बल होते हैं, कार्य क्षमता कम होती है, हर प्रकार के कार्य बहुत ही धीरे धीरे करते हैं। और जिन लोगों के अंगूठे के पहले पर क्रॉस का निशान हो जाए वो बहुत अधिक खर्चीले होते हैं और व्यय के कारण, खर्चों के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आते हैं हम दूसरे भाग पर यानी अंगूठे के दूसरे पोर पर, मध्यम भाग पर। और यदि अंगूठा का मध्यम भाग बहुत अधिक लंबा हो तो व्यक्ति की तर्क शक्ति काफ़ी उन्नत होती है और इन लोगों का दिमाग भी बहुत तेज चलता है। अपनी बुद्धि के बल पर समाज में मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। दूसरा पर्व यदि पहले से अधिक लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति सोचता ज़्यादा है, काम कम करता है। और अंगूठे के दोनों पोर अगर बराबर हो तो मनुष्य की कर्म शक्ति और चिंतन शक्ति में संतुलन बना रहता है, जो सोचता है वो ही करता है। लंबे अंगूठे वाला व्यक्ति की संकल्प शक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकर नहीं होती और यदि अंगूठे के दूसरे पर्व पर कोई गोल आकार निशान हो तो वो व्यक्ति बहुत अधिक बहस करने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में अंगूठे के दूसरे पर्व पर 3 खड़ी रेखाएं होती है तो उसकी तर्क शक्ति अच्छी होती है, आड़ी रेखाएं होती है तो कुतर्क करने वाला इंसान होता है। और यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के दूसरे पर्व पर त्रिभुज का निशान बना हो तो ये व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च आदि कार्य करने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के दूसरे पर जाल बना हो, पूरी जाली जैसे निशान हो, तो ये व्यक्ति चरित्र का अच्छा नहीं माना जाता, बेईमान हो सकता है। और जो लोग बुद्धिमान और चतुर होते हैं उनका अंगूठा सुंदर और आकर्षक होता है। ये लोग किसी भी काम को चतुराई के साथ पूर्ण करते हैं और लाभ भी कमाते हैं। अंगूठे का अंतिम भाग यानी शुक्र पर्वत, अंगूठे एकदम नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिससे अंगूठा चिपका हुआ होता है, ये शुक्र पर्वत कहलाता है। और इसके पास वाला भाग यदि अधिक लंबा हो तो मनुष्य अति कामुक हो जाता है। और ऐसे अधिकांश लोग जिनकी हथेली में अंगूठा छोटा, बेडोल और सामान्य से अधिक मोटा है, वे असभ्य और दूसरों का निरादर करने वाले होते हैं। ऐसे लोग कई बार क्रूर भी हो सकते हैं और दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। जिस व्यक्ति का अंगूठा सामान्य से ज़्यादा लंबा हो, हथेली के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ हो, वह सर्वगुण संपन्न होता है। ऐसे लोगों में घर परिवार, समाज, इनके बीच में मिलजुल कर रहने के सभी गुण होते हैं और इन्हें उचित मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जो लोग अधिक कल्पनाशील होते हैं उनकी हथेली में अंगूठा लचीला होता है। और लचीला अंगूठा क्या होता है? आसानी से पीछे की ओर मुड़ जाता है। ऐसे लोग अधिक खर्चीले होते हैं और हर काम को कलात्मक ढंग से करना पसंद करते हैं। जिनका अंगूठा अधिक मोटा होता है वो स्वभाव से अच्छे नहीं माने जाते। जिनका अंगूठा चपटा होता है वे लोग नेगेटिव एनर्जी लिए होते हैं, निराशाजनक स्वभाव वाले होते हैं। और जबकि जिन लोगों के अंगूठे अधिक चौड़े होते हैं वो क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। जो लोग अपनी दोनों हथेलियों के अंगूठों को उंगलियों में दबा कर रखते हैं, ऐसे अधिकांश लोग डरपोक किस्म के होते हैं। आत्मविश्वास की कमी होती है, हर कार्य को डरते डरते करते हैं और इन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलने की संदेह रहता है। और जिन व्यक्तियों का अंगूठा कम खुलता है यानी अंगूठे और तर्जनी के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, ऐसे व्यक्ति छोटे छोटे घरों में रहते हैं। जब भी आप किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रेम के बारे में पता करना चाहते हैं तो उस जातक के मुख्य रूप से शुक्र पर्वत, हृदय रेखा, विवाह रेखा वैसे हम देखते हैं। और शुक्र क्षेत्र की स्थिति अंगूठे के निचले भाग में होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र पर्वत ज़्यादा उठा हुआ होता है वो लोग जो विपरीत लिंग होते हैं उनके प्रति तीव्र आकर्षण रखने वाले तथा वासनात्मक प्रेम की ओर झुकाव वाले होते हैं।
यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में पहला पोरू बहुत छोटा हो और मस्तिष्क रेखा ना हो तो वो जातक बहुत ही वासनात्मक हो जाता है और विपरीत लिंग के लोगों को देखकर मन पर काबू नहीं रख पाता। अच्छे शुक्र क्षेत्र वाले व्यक्ति के अंगूठे का पहला पोरू बलिष्ठ हो और मस्तक रेखा लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति संयमी होता है। और यदि किसी स्त्री के हाथ में शुक्र का क्षेत्र अधिक उन्नत हो तथा मस्तक रेखा कमज़ोर और छोटी हो और अंगूठे का पहला पर्व छोटा पतला और कमज़ोर हो, हृदय रेखा पर द्वीप के चिन्ह हो तथा सूर्य और बृहस्पति का क्षेत्र दबा हुआ हो तो वह शीघ्र ही व्यभिचारिणी हो जाती है। यदि अंगूठा दिन पर दिन पतला होता जाए तो ये डिप्रेशन को दर्शाता है। इसी अंगूठे में अग्नि तत्व की उपस्थिति बतलाई गई है, इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि रोज आपको प्रणाम करना चाहिए, देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ने चाहिए और हाथ जोड़कर जो मुद्रा बनती है उसे ही प्रणाम करना कहते हैं। तो दोनों हाथों की सभी उंगलियां अंगूठे से अंगूठा मिलाइए, तर्जनी से तर्जनी मिलाइए, मध्यिका से मध्यिका मिलाइए, अनामिका से अनामिका मिलाएं और कनिष्ठा से कनिष्ठा मिलाएं तो शरीर के जो ब्रह्मांड का एक छोटा सा स्वरूप माना जाता है, उत्तरी ध्रुव जो होता है बायां हाथ और दक्षिणी ध्रुव होता है दाहिना हाथ, इनका जब मिलन होता है तो इससे एक चक्र पूर्ण होता है। क्योंकि बाएं हाथ में स्थित सभी 12 राशियों का संपर्क दाहिने हाथ में स्थित सभी 12 राशियों से होता है, इससे आपके जीवन शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसलिए रोज मुद्रा बनाएं। शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, और इसका निवास भी हमारे हाथों में है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका, अनामिका और कनिष्ठा के रूप में। इसलिए 2 या 2 से अधिक उंगलियों के मेल से जो यौगिक क्रियाएं हम रोज संपन्न करते हैं उन्हें योग मुद्रा कहा जाता है। इसलिए जो लोग भी चाहते हैं कि अपने अंगूठे के दोष को मिटाएं, अपने हथेलियों से अपने लकीरों को बलिष्ठ करें, तो रोज आपको 6 मुद्राओं की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। पहली मुद्रा वायु मुद्रा, फिर शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और वरुण मुद्रा। वायु मुद्रा क्या होगी? ये मुद्रा तर्जनी को अंगूठे की जड़ में स्पर्श करने से बनती है, यानी अंगूठे का जो सबसे लोअर पार्ट है वहाँ पर अपनी फर्स्ट 4 फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर है उससे टच कीजिए और मुद्रा को बनाइए। ये वायु मुद्रा कहलाती है। और दूसरी होती है शून्य मुद्रा। ये मुद्रा बीच की उंगली, जो मध्यिका उंगली है, उसको अंगूठे की जड़ में यानी अंगूठे के बेस में आपको टच कराना चाहिए, इससे आपकी शून्य मुद्रा बनती है। तीसरी होती है पृथ्वी मुद्रा। ये मुद्रा होती है अनामिका उंगली को आप अंगूठे की जड़ में स्पर्श कराएं। चौथी होती है प्राण मुद्रा, और ये मुद्रा अंगूठे से अनामिका और कनिष्ठा दोनों के स्पर्श से बनती है। ज्ञान मुद्रा सबसे कॉमन मुद्रा है, ये मुद्रा अंगूठे को तर्जनी से स्पर्श कराने पर बनती है। और वरुण मुद्रा ये मुद्रा दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बाएं अंगूठे को कनिष्ठा का स्पर्श कराने से बनती है। दोस्तों, सभी मुद्राओं के लाभ अलग अलग होते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर जो मुद्राएं बनती है, तो आप सभी मुद्राएं की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम भगवान के सामने बैठ करके रोज अपनी प्रणाम मुद्रा में ज़रूर बैठिए और फिर देखिए आपके जीवन के कष्ट कैसे हल्के होते हैं। जब ये दोनों हाथ मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, दोनों थंब आपस में जुड़कर जब इनकी जो वाइब्रेशंस है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, तब प्रणाम मुद्रा बनती है। और प्रणाम मुद्रा से मन शांत और चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, जीवन में उत्सव का सा माहौल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के बाद से आप सभी हेलो, हाय, टाटा, बाय ये सब छोड़िए और प्रणाम की मुद्रा अपनाइए। अपने चित्त को प्रसन्न रखें, औरों के चित्त को प्रसन्न रखें, और अंगूठा आपके जीवन के राज खोलता है। तो किसी को भी देख करके आज के बाद आप भी उसके अंगूठे से जानिए कि ये पर्सन कैसा है। थोड़ी सी फन, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा ज्योतिष और थोड़ा सा पूजा पाठ से हटकर कुछ और। आज थोड़ा प्रयास किया है, संडे का दिन हल्का रखें, अपने दिमाग को खूब खुश रहें। वीकेंड है, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो सबके हाथों की आप भी अंगूठे देख सकते हैं, थोड़ा सा नोक झोंक कर सकते हैं, और इसके बाद अच्छा सा डिनर बनाकर या तो घर में खाएं या बाहर जाएं और सेफ रहें, क्योंकि कोरोना का वेव फिर एक बार तेजी पर है। तो ध्यान रखें दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।